हे गाइस नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर के फ्रेश रीअपीयरमेंट या एडिशनल का कोई भी एग्ज़ाम अगर देंगे तो उससे रिलेटेड क्या है ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, और जो पहला आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम का, उसकी तैयारी आपको यूनिट वाइज कैसे करनी है और उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो नोट जो आपके टॉपिक्स हैं, उसके लिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप अपनी बीएड की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कोई भी तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैंडमेड नोट्स हैं आपके, वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो आपको इंस्टेंटली आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, जिससे आप अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो गाइज जो भी बच्चे हरियाणा का बीएड सेकेंड ईयर का अपना पेपर देंगे और जो सब्जेक्ट है आपका नॉलेज एंड करिकुलम, उसके बेसिकली 4 यूनिट हैं। उन 4 यूनिट के अंदर कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको अपने एग्ज़ाम से पहले उसकी स्टडी करनी है, या उन कॉन्सेप्ट को या उन टॉपिक्स को आपको मेमोराइज करना है, जिसकी मदद से आपके जो फाइनल टर्म्स के जब एग्ज़ाम होंगे कुछ टाइम बाद जो है सीआरएसवी के स्टार्ट हो जाएंगे, फिर एमडीयू के स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे क्या है आप अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो और आपको बहुत अच्छा वो क्या है लगेगा। तो पहला मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली हर सब्जेक्ट के अंदर 4 यूनिट है। जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है इसकी भी 4 यूनिट है। तो सबसे पहले मैं इसकी जो पहली जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसकी मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कम से कम 7 से 8 जो कॉन्सेप्ट हैं जो कंप्लीट इस पूरी की पूरी यूनिट को क्या है करते हैं। अब इन सब यूनिट में से जो पहला आपका यूनिट में से जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो नॉलेज से रिलेटेड है। देखिए नॉलेज से रिलेटेड मैंने हर टाइम आपको बताया है कि एग्जामिनर एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली हर पेपर के अंदर या हर साल आपका डालता है। अब नॉलेज से रिलेटेड कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब उन सब को आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, पर नॉलेज से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चंस की क्या क्या हो सकता है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप नॉलेज के लिए आप पढ़ोगे ना कि नॉलेज क्या है, कि उसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि नॉलेज क्या है, और उसके बाद उसके जो टाइप्स है वो कितने प्रकार की है। ये इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के एग्ज़ाम में दिया जा सकता है। और उसके नॉलेज के जो तरीके हैं, मेथड्स हैं आपके, ठीक है, वो आपका किस किस प्रकार से, और जो इसके सोर्सेज हैं भाई, ऐसे सोर्सेज ऑफ नॉलेज वो कहाँ कहाँ से हम लोग मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉलेज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट इसके सब कॉन्सेप्ट जो क्रिएट होते हैं उन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। चाहे वो आपका सोर्सेज है नॉलेज का, उसको भी आपको याद करना पड़ेगा, चाहे इसका मीनिंग है, ठीक है, ये कितने प्रकार की है, काइंड्स कितने हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, वो सारी की सारी चीज़ क्या है आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। अब इसके बाद इसके जो मेथड्स हैं, मेथड्स भाई किस किस मेथड से जो नॉलेज है उसको प्राप्त किया जा सकता है या उसको एक्वायर किया जा सकता है। तो इन सब से रिलेटेड एग्जामिनर जो है आपके नॉलेज से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आपके फर्स्ट यूनिट से डेफिनेटली आएगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉलेज एंड करिकुलम का जो सब्जेक्ट है, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बात करूँगा कि जैसे दोनों जो नॉलेज है और इसके बाद जो एक और टॉपिक है आपका नॉलेज क्या है जो, ठीक है, कुछ आपसे डिफरेंसेस पूछे जाएंगे भाई दोनों के अंदर अंतर क्या है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई इंफॉर्मेशन और नॉलेज क्या है, जैसे इंफॉर्मेशन नॉलेज यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ये आपसे शॉर्ट में भी क्या है आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। और अलग से भी जैसे नॉलेज क्या है या इन्फॉर्मेशन क्या है, इसका टॉपिक भी कंप्लीट आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वाली चीज़ आपको फैक्ट जरूर याद करने हैं। और इसके लिए जो कई बार जो बिलीफ है आपका ट्रूथ है, वो वाला भी कॉन्सेप्ट क्या एग्जामिनर आपका बना सकता है। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए बहुत कम आता, बट इस साल रीजनिंग का आने का ज़्यादा चांसेस, तो रीजनिंग के बारे में और एनालिसिस के बारे में आप पढ़ेंगे, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वही वे
कौन से तरीके हैं जिससे हम चीज़ों को जान सकते हैं। जैसे इसमें आपका रिलेटिव रोल्स ऑफ द नोअर एंड नोन इज नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन, ये बहुत कम क्वेश्चंस गाइज आपका बनता है क्योंकि एग्जामिनर यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो इसलिए इसको आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं। अगला जो एक कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड, जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इन एसिमिलेशन एंड डिसिमिलेशन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आप ये बात मान के चलिए, जो एसिमिलेशन है आपका, ठीक है, कई बार इसमें अकोमोडेशन भी आ जाता है आपका, ठीक है, डिसमिशन भी आ जाता है आपका। तो ये वाला जो कंट्रीब्यूशन एसिमिलेशन वगैरह, ये सारा का सारा आप लोगों को टॉपिक तैयार करना है, और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस फॉर्म में आते हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है और जो हैंडमेड नोट्स है उसमें क्या है बारीकी से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। पर अगर आप कोई चीज़ नहीं परचेज करना चाहते तो यहाँ से इन चीज़ों को बना के भी क्या है आप लोग लिख सकते हो, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला है आपका यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डिफरेंट फैक्ट ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप, मतलब दोनों जो नॉलेज है आपकी और इसकी जो रिलेशनशिप है दोनों का आपस में क्या संबंध है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। जैसे लोकल यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे पूछ सकता है, पर इसके लिए जो जितने भी आपको दे रखे हैं ना, जैसे लोकल यूनिवर्सिटी है, कंक्रीट एंड एब्सोल्यूट है आपका, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल है आपका, तो इन सब में से मैं आपको बताऊं जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बन सकती है वो आपकी हमेशा कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्चुअल इस साल डेफिनेटली आप लोगों का रिपीट हो सकता है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्चुअल एंड ये वाला आप कर सकते हैं। कल्चर एंड नॉलेज के बारे में भी आप पढ़ के जाएंगे। और उसके बाद जो है कंक्रीट एंड एब्सोल्यूट, तो ये क्या होता है, इसमें कॉन्टेक्चुअल और टेक्चुअल और जो कंक्रीट और एब्सोल्यूट है इसमें से हर साल एग्जामिनर अलग अलग करता है। तो इस साल जो ज़्यादा चांसेस हैं आपके वो इसके आपके किसके हैं, कॉन्टेक्चुअल और टेक्चुअल के हैं, मतलब नॉलेज के। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या आप लोगों को पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्या है आपके एग्जामिनर जो है वो आपके क्वेश्चंस को बना सकता है, और इसी के बेस पे आपको क्या अपनी तैयारी करनी है। अगला मैं अगर बात करूं आपसे सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट की, नहीं सेकंड यूनिट की मैं बात कर लेता हूं। तो इससे पहले जो आपका बेसिकली जो आइडियलिज्म है, ठीक है, आइडियलिज्म है आपका, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है और एक्सेसिज्म है। तो गाइज ये देखो क्या है, ये तीन कॉन्सेप्ट है ना, 1 2 3 एंड 4, ये चार कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर कभी भी कोई भी पूछ सकता है। तो इस साल जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको जिस पर फोकस करना है या जिसको आपको पढ़ना है, वो आप नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म जो आपका वो पढ़ सकते हैं और नेचुरलिज्म को आप पढ़ सकते हैं। बाकी आइडियलिज्म या एक्सेशन को भी आप पढ़ सकते हैं, बट इसको थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं। पर जो नेचुरलिज्म है और आपका प्रैग्मेटिज्म है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप रिवाइज करो आपका, ठीक है। सेकेंड यूनिट ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट के अंदर आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम। पहले हम लोगों ने नॉलेज की बात करी, अब हम लोग जो आपका करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उससे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपको तैयारी करनी है वो आप इसमें देख सकते हैं। बेसिकली आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, लर्नर ड्राइव अप्रोच एंड क्रिटिकल अप्रोच। अब ये तीनों के तीनों जो अप्रोच है ना गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर क्या है किसी भी अप्रोच को 4 नंबर के क्वेश्चन में भी डाल देता है, तो ये अप्रोचेज है तीन, ये आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। अगर मैं बड़े क्वेश्चन की बात करूं तो इस साल जो है आपका लर्नर ड्राइव अप्रोच जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा फोकस रखेंगे आप। और दूसरा जो क्रिटिकल अप्रोच है इस पर आप 4 नंबर के पर भी जा सकते हैं, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं आपकी 4 यूनिट की लास्ट यूनिट की, क्योंकि थर्ड यूनिट में इतना ही आपका इंपॉर्टेंट है, 4 यूनिट की अगर मैं बात करूं इसमें, तो आपका 4 यूनिट के अंदर जो है आपका जो मीनिंग क्या है, यानी कि करिकुलम क्या है और इसका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करिकुलम, यानी कि पूरा का पूरा जो 4 यूनिट आपकी वो करिकुलम पाठ्यक्रम पर घूमेगी। भाई आपका मीनिंग क्या है, आपका नीड्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, जो पाठ्यक्रम को बदलने के जो कारक हैं उस पर आप चर्चा कीजिए। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को गाइस पढ़ना है। तो करिकुलम क्या है इसकी सारी डिटेल आपको आनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं, इसके कारक कौन सब चीज़ों को, वो आप लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद जो डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन है, लर्नर सेंटर डिज़ाइन है, प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन है। अब ये तीनों की तीनों वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले आपको बताई थी, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, लर्नर अप्रोच है, तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जामिनर कोई सी भी आपको घुमा फिरा के दे सकता, तो इन तीनों में से कम आपको 2 तो डेफिनेटली पढ़नी, क्योंकि प्रॉब्लम सेंट्रिक जो डिज़ाइन है ये डेफिनेटली आपका बड़े क्वेश्चन में भी इस साल आ सकता है। और उसके बाद जो लर्नर सेंटर है ये आपका 4 नंबर में आ सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आप ईमानदारी से पढ़ेंगे। तो जितना भी गाइज मैंने आपको अभी 4 यूनिट के अंदर आपको डिस्कशन किया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज आपको तैयारी कैसे करनी है, ये सारी की सारी तैयारी आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक है।
फिर भी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि सर मैं ये करूँगा वो करूँ, बट जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ बनाई है उसमें बहुत क्लियर कट हमने लिखा हो, क्योंकि हर साल की जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो अलग होती है और अलग एग्जाम के पैटर्न से और अलग हिसाब से वो चीज़ बनती है। तो आप लोगों से दुआ करूँगा, उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा गाइज, इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।